नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो आपने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रेरणा सांझ को घर तो लेकर आ गई थी, लेकिन सांझ कुछ रूठी रूठी सी ही थी। अब उसे मनाना भी था और यकीन दिलवाना भी था। तो अब देखते हैं कि प्रेरणा क्या क्या करती है अपने प्यार के लिए। तो सुबह सुबह सांझ की नींद खुल जाती है। वो उठ के अपने बेड पे बैठती है तो अपने पास देखती कि जो रूह है वो बड़े प्यार से प्रेरणा को हक किए सो रही थी। और उन्हें ऐसा देख के जो सांझ है उसकी फोटो पे छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, जो उसकी मुस्कुराहट जो है वो प्रेरणा की तरफ देख के गायब हो जाती है। और वो कहती कि काश काश तुमने वो सब ना किया होता प्रेरणा, तो शायद आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। और बस ये धीरे से कह के वो बेड से उतर जाती है और वॉशरूम में जाके रेडी होने लगती है। तभी दिखाते हैं कि प्रेरणा जो है उसकी आंखें खुल जाती है। हाँ, प्रेरणा सांझ से पहले ही जग चुकी थी और वो बस सांझ और रूह को निहारे जा रही थी। और जब सांझ ने उसे ये कहा था कि काश, तो वो काश प्रेरणा ने सुन लिया था। तो प्रेरणा जो है वो कहती कि मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस सांझ, सब कुछ। और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। तभी क्या होता है, सांझ रूम में एंटर करती है, वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो सांझ जो है वो आके जो ड्रेसिंग टेबल है उसके सामने रेडी हो रही थी। प्रेरणा जो है वो उठ जाती है और जैसे ही वो उठती है तो वो जो है अपनी मम्मा को बुलाने लगती है कि मम्मा, मम्मा। उसकी ये आवाज़ सुन के रूह भी उठ जाती है और कहती गुड मॉर्निंग बड़ी। तो प्रेरणा कहती गुड मॉर्निंग। और फिर वो अपनी सांझ की तरफ देख के कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। तो सांझ भी कहती गुड मॉर्निंग। तो जो प्रेरणा है वो बस अपनी माँ को ये आवाज़ दे रही थी कि माँ माँ। तो नंदिनी जी आ जाती है और कहती क्या हुआ, सुबह सुबह तो इतना क्यों मेरे नाम से चिल्ला रही है। तो प्रेरणा कहती मम्मा, मुझे रेडी होना है, ऑफिस भी जाना है, आप प्लीज़ मुझे रेडी करवा देंगे। तो जब वो कहती है तो प्रेरणा जो सांझ की तरफ देखती है और एक बार नंदिनी जी की तरफ। तो नंदिनी जी कहती कि अरे तेरी वाइफ आ गई ना, तो वही तुझे रेडी करवा देंगी और मुझे बहुत काम है किचन में, प्लीज़। और ऐसा कह के वो चली जाती है। तो जब वो ये कहती है तो सांझ तो जो रेडी हो रही थी वो रुक जाती है और कुछ सोच के वो प्रेरणा की तरफ देखती है। तो प्रेरणा जो है वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है, जैसे मानो उसने कुछ की ही ना हो। तो सांझ कहती आपको रेडी होना है। तो प्रेरणा अपना सिर हाँ में हिलाती है मासूम बच्चे की तरह। तो सांझ कहती ओके। तो सांझ फिर कहती कि चलिए। तो वो टूथपेस्ट को ब्रश पे लगा के प्रेरणा के पास देती है। तो जैसे वो देती तो प्रेरणा उसे अपना हाथ दिखाती है कि हाँ, जो प्रेरणा थी उसके राइट हैंड में चोट लगी थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत सी चीज़ें जो थी वो कर नहीं पा रही थी। तो सांझ कहती ओके। तो सांझ कहती कि अपना मुंह खोलिए। तो प्रेरणा धीरे से अपना मुंह खोलती तो सांझ जो है वो उसका टीथ जो है वो ब्रश करने लगती है। और रूह जो थी वो अपने आप कर रही थी। तो रूह जो है वो स्माइल करने लगती। तो सांझ कहती है रूह क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रही है। तो रूह कहती है मम्मा हाँ, बचपन में आप ऐसे ही मेरी टीथ क्लीन करती थी ना। तो सांझ भी हंसने लगती और कहती हाँ, और तुम बहुत शरारत करती थी उसमें भी। तो रूह कहती तभी सांझ क्या करती है, प्रेरणा की टीथ क्लीन कर रही थी। तो प्रेरणा बड़े प्यार से सांझ की तरफ देख रही थी, क्योंकि टीथ क्लीन करते वक्त जो सांझ है वो प्रेरणा के बहुत करीब थी। और उसने अभी अभी शावर लिया था तो उसके बालों से एक धीमी धीमी खुशबू प्रेरणा को आ रही थी, और जिसमें प्रेरणा जो है वो मदहोश हो रही थी। और जो प्रेरणा की दिल की धड़कन है वो तो भाई सांझ करीब हो और वो शोर ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सांझ, हमारी सांझ को सब पता चल रहा था, प्रेरणा की धड़कनों का शोर भी और प्रेरणा की हालत भी। लेकिन सांझ बस ये दिखा रही थी कि उसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब प्रेरणा के टीथ क्लीन हो जाते हैं अच्छे से, तो सांझ कहती है कि जाओ शावर ले लो।
तो प्रेरणा कहती कि मैं कैसे शावर ले सकती हूँ। तो सांझ कहती कैसे ले सकती हूँ मतलब। तो प्रेरणा उसे अपना हाथ दिखा देती कि मैं इससे कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तो मम्मा को आवाज़ दी थी। तो सांझ प्रेरणा की तरफ घूर के देखने लगती और कहती तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बस एक हाथ में चोट लगी है, तुम लेफ्ट साइड से कर सकती हो। तो प्रेरणा जो है अपना हाथ दिखाती है सांझ को और कहती कि नहीं, मैं सब कुछ अपने राइट हैंड से करती हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं आता करना। तो सांझ समझ रही थी प्रेरणा क्या करने की कोशिश कर रही है। तो सांझ कहती ओके। तो वो सांझ उसे बिठा देती, कहती पहले मैं रूह को रेडी करती हूँ फिर तुम्हें, ओके। तो प्रेरणा स्माइल करती है। अब रूह को वो अच्छे से रेडी करती है और रूह जो है वो मस्ती कर रही थी प्रेरणा के साथ और प्रेरणा भी। तो सांझ कहती है तुम दोनों मस्ती करना बंद करोगी, क्योंकि वैसे भी मुझे क्लिनिक लेट नहीं होना है, ओके। तो फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं और रूह को रेडी करके सांझ जो है वो नीचे भेज देती है और कहती कि मैं बड़ी को रेडी करके हम लोग आ जाएंगे, तुम जाओ नीचे। तो रूह जो है वो कहती ओके मम्मा, बाय बड़ी। तो प्रेरणा कहती बाय। तो वो चली जाती है। अब सांझ जो है वो कमरे का दरवाज़ा लगा देती है और एक गहरी सांस लेती है और कहती है सांझ, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना है बस, और कोई मुश्किल काम नहीं है, जाना बस रेडी कर देना, ठीक है। और सांझ ऐसे खुद को एक एक तसल्ली या यूँ कहे कि कंट्रोल करने की हिदायत दे रही थी। तो सांझ जो है वो प्रेरणा के कपड़े लेती है और आ जाती है वॉशरूम में और कहती है चलो चलो रेडी होते, निकालो अपने कपड़े। तो प्रेरणा कहती है व्हाट। तो सांझ कहती है हाँ, तो बिना कपड़े पहने मतलब कपड़े पहन कर ही रेडी होने वाली हो क्या तुम। तो सांझ की बातें सुनकर प्रेरणा कहती है नहीं, पर मतलब। तो सांझ कहती है देखो प्रेरणा, प्लीज़ जल्दी जल्दी करो, और वैसे भी अ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देख चुकी हूँ। तुम अगर अनकंफर्टेबल हो तो मैं माँ को बुला देती हूँ। और वो जाने लगती है तो प्रेरणा कहती है रुको रुको, अ, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सांझ आ जाती है। तो सांझ जो है वो जल्दी जल्दी प्रेरणा के जो बटन्स है वो खोल देती है और उसके अपर और जो क्लॉथ है वो निकाल लेती है। अ, और उसे कहती है ठीक है खड़ी रहो, और जो टैप है वो स्टार्ट कर देती है। तो प्रेरणा कहती कि तुम बस मुझ पे पानी मारने वाली हो क्या, मुझे क्लीन करना है। तो सांझ उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है कि तुम बस शावर लो, ठीक है, और इतना भी कोई तुम कुछ ऐसा काम नहीं करती जिस जो तुम्हें इतना क्लीन होना पड़ेगा। तो प्रेरणा कहती कि लेकिन मुझे मुझे फ्रेश थोड़ी ना लगेगा ऐसे क्लीन होके, तुम कम से कम मेरे चेहरे को तो वॉश कर सकते हो ना अच्छे से। अब सांझ जो है वो क्या करे भाई। तो सांझ लेती है साबुन और प्रेरणा के चेहरे पे लगाने लगती। तो पहले तो सांझ जो है वो बस यूँ कहो कि रफली लगा रही थी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो साबुन है वो प्रेरणा की आंखों में चला जाता है, और जैसे ही जाता है तो प्रेरणा को बहुत तकलीफ होने लगती है। तो प्रेरणा जो है वो कहती कि आओ सांझ क्या कर रही हो तुम, और उसे बहुत जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से प्रेरणा जो है वो मतलब वो लिटरली उसकी आंखें जो है वो रेड रेड होने लगी थी और बहुत सारा आंसू, और उसके माउथ से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी थी, जैसे जल गई मेरी आंखें जल गई। तो वो जब वो सांझ ये देखती तो कहती आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो क्या करती है, प्रेरणा की जो आंखें हैं वो अपने वहाँ पे जो टॉवल था उसे क्लीन करती और देखती तो हाँ सच में प्रेरणा की आंखें जो है वो रेड रेड हो गई थी और उसमें पूरा मतलब साबुन चला गया था और जल रही थी, और प्रेरणा अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही। तो वो सांझ कहती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और वो ऐसा कह के वो अच्छे से पानी लेके प्रेरणा की जो चेहरा है वो क्लीन करती है, और प्रेरणा कहती है कि इट्स ओके, इट्स ओके सांझ, अगर तुम नहीं कर सकती थी या नहीं करना चाहती थी तो तुम मुझे बता देती, प्लीज़ जिसको मैं कर लूँगी। तो सांझ कहती कि आई एम सॉरी, मैं कर रही हूँ ना। तो प्रेरणा कहती जस्ट गो सांझ, जस्ट गो, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ गो। तो ऐसा कह के वो सांझ को वॉशरूम से बाहर निकाल देती और दरवाज़ा लगा लेती, और फिर खुद ही अच्छे से
खुद को क्लीन करती है और फिर अपने कपड़े जो है वो अच्छे से निकाल कर मतलब वो अच्छे से रेडी हो जाती है और बाहर आ जाती है। तो जैसे वो बाहर आती है तो अभी भी उसकी आँखें जो है वो जल रही थी और उसकी जो हाथ की पट्टी थी वो भी कह सकते हैं कि अब उसने यूज़ कर ही लिया था अपने राइट हैंड का, तो वो भी थोड़ा गीली हो जाती थी। तो सांझ आती है और कहती कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज कर देती हूँ। तो प्रेरणा उसका हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और कहती कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी ऐसा काम करो जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, मैं खुद कर लूँगी, ओके। और ऐसा कह के वो जाके बैठ जाती बेड पे और खुद ही अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड की पट्टी को जो है वो खोलने लगती। हालांकि उससे खोली नहीं जा रही थी लेकिन वो कैसे ना कैसे करके वो खोल रही थी। तो जब सांझ ये देखती कि प्रेरणा की आंखें जो है उनमें से अभी भी पानी आंसू आ रहे थे और उससे वो हो भी नहीं रहा था, तो सांझ को बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसने अपने गुस्से में प्रेरणा को तकलीफ पहुंचा दी थी। और भाई कुछ भी कहो, प्यार तो था। हाँ, अभी गुस्सा था पर प्यार तो था। तो सांझ उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मैं करती हूँ। तो प्रेरणा कहती इट्स ओके सांझ, इट्स ओके। तो सांझ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि गुस्से में कहती कि मैं कर रही हूँ ना। तो अब प्रेरणा कुछ नहीं कहती। तो सांझ उसकी ड्रेसिंग जो है वो खोलती तो देखती हाँ घाव काफ़ी बड़ा था और खुद करने की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी आ रही थी अब। तो सांझ को जितना बुरा लगा था उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उसने प्रेरणा को तकलीफ दे दी। तो उसकी भी आंखों से दो बूंद जो है वो नीचे आ जाती है जो प्रेरणा के हाथों पे गिरती। तो प्रेरणा देखती है, महसूस करती है, पर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि अगर अब आप कुछ कहेंगी तो शायद बात कुछ और निकले, तो वो कुछ नहीं कहती। तभी जो सांझ है वो अच्छे से वो जो वहाँ पे चोट लगी थी उसे क्लीन करती। प्रेरणा को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रेरणा ने उसका इलाज भी नहीं करवाया था। इसकी वजह से छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाती। कहते हैं ना कि चोट को उसी वक्त इलाज कर लेना चाहिए वरना वो नासुर बन जाता है, वैसा ही कुछ। तो प्रेरणा को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो सांझ है वो अच्छे से क्लीन करती है एंड वहाँ ड्रेसिंग कर लेती है। और जो प्रेरणा की आँखें जो रेडिश रेडिश हो गई थी, तो सांझ जो है एक ड्रॉप लेकर आती है और कहती है इसे आँखों में डाल लो, अच्छा लगेगा। तो प्रेरणा कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो सांझ कहती है प्लीज़ डाल लो एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो प्रेरणा कहती है नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो सांझ कहती है आई नो मैं अपने गुस्से में मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी है, लेकिन आई आई विल ट्राई कि मैं अगली बार ऐसा कुछ ना करूँ अपने गुस्से में। प्लीज़ ये डाल लो, प्लीज़। तो अब सांझ इतने प्यार से कह रही थी ना, तो प्रेरणा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती बैठो। तो सांझ बैठ जाती है। तो प्रेरणा कहती है देखो सांझ, आई नो कि तुम्हारे दिल में बहुत सारी बातें चल रही है और दिमाग में भी, पर मेरा यकीन मानो मैंने जानबूझ के तुम्हें हर्ट नहीं किया है, सीरियसली। जैसे तुमने अभी मुझे जानबूझ के हर्ट नहीं किया, वैसे मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं किया। और तुम ये बातें नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है कोई बात नहीं, तुम भुला भी नहीं सकते, आई नो इतनी बड़ी बात है कि तुम भुला नहीं पाओगे, लेकिन प्लीज़ अगर तुमने मुझे 6 महीने दिए तो अच्छे से दो, ऐसा तो मत करो यार प्लीज़। तो जब वो कैसे कहती है तो सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती। फिर प्रेरणा कहती ओके ठीक है, तुम मेरे आँखों में ये ड्रॉप डालना चाहती हो ना, डाल दो। और ऐसा कह के वो लेट जाती है। जब वो लेट जाती है तो सांझ जो है वो ड्रॉप जो है वो प्रेरणा की आँखों में डालने के लिए झुकती है। तो वो देखती कि प्रेरणा की आँखें बहुत रेड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो धीरे से उसकी आँखों में वो ड्रॉप डालती और उसे कहती कि तुम आराम करो, ठीक है। तो प्रेरणा कहती ओके। तो सांझ फिर नीचे आ जाती। तो जब वो नीचे आती तो नंदिनी जी पूछती कि क्या हुआ, प्रेरणा रेडी हो गई। तो सांझ कहती हाँ वो रेडी हो गई। तभी आदि कहता है कि तो ठीक है फिर दी को कहिए कि वो ऑफिस चले, मैं लेकर आता हूँ दी को। तो जैसे वो ऊपर जाने वाला था तो सांझ कहती आदि रुको। तो आदि रुक जाता है। तो सांझ कहती कि आज प्रेरणा ऑफिस नहीं आ पाएगी। तो आदि कहता है क्यों दी, क्यों भाभी। तो
सांझ कहती कि एक्चुअली उनके हाथों में तकलीफ़ हो रही है, तो वो आज छुट्टी लेंगी, कल से आ जाएँगे। तो आदि कहता है ओके ठीक है, और वो चला जाता है। तभी नंदिनी जी कहती क्या हुआ उसके हाथों को? तो सांझ कहती कि ये कुछ नहीं माँ, मैंने कल स्याह से वो दिखाया था तो उसमें कुछ काँच के टुकड़े थे। तो नंदिनी जी कहती व्हाट? लेकिन उसने तो मुझे बोला कि छोटी सी चोट है। तो सांझ कहती हाँ चोट छोटी थी, लेकिन वो काँच के टुकड़े अंदर रह गए थे, इसकी वजह से डीप हो गई है। तो इस वजह से सिया ने कहा है कि उन्हें कुछ आराम की ज़रूरत है, और टैबलेट भी दी है उसने, इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रही, फिर खाना खा के टैबलेट दे के उन्हें रेस्ट करने देते हैं। तो नंदिनी जी कहते ओके। तो रूही कहती मामा मामा मैं रेडी हो गई, तो मैं जाऊँ स्कूल? तो सांझ कहती ओके जाओ। तो वो नंदिनी जी से कहती कि मैं भी क्लिनिक जा रही हूँ मामा। तो वो कहती ठीक है बेटे जाओ। तो वो अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि प्रेरणा सोई हुई है। तो वो प्रेरणा को आवाज़ लगाती प्रेरणा। तो प्रेरणा कहती है कि तो वो कहती कि एक्चुअली मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम घर पे ही रेस्ट करना ओके। तो प्रेरणा कुछ नहीं कहती, तो वो अपना बैग लेती है और क्लिनिक चली जाती है। अब वो जब क्लिनिक जाती है तो वो सब चीज़ें सोच रही थी। हाँ उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने प्रेरणा को हर्ट कर दिया है अनजाने में ही सही। तो वो कहती कि सांझ क्या कर रही है तू? तू तू ठीक है, तूने उसे 6 महीने का वक्त दिया है, लेकिन क्या 6 महीने उसे तकलीफ देने गई है क्या? जो उसे तकलीफ दे रही है अच्छे से 6 महीने निकाल ले, फिर तू अपने रास्ते वो अपने रास्ते ओके। तो ऐसा कह के कहती ओके मैं अब प्रेरणा को मतलब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। मुझे बस उनके साथ 6 महीने रहने, जिसकी वजह से ना माँ को बुरा लगे ना किसी और को। तो ऐसा कह के वो अपना काम करने लगती। दूसरी तरफ दिखाते जब सांझ चली जाती तो प्रेरणा बेड से उठ जाती और स्माइल करने लगती है और कहती कि है हाँ फ़र्क तो पड़ता है सांझ को। देखते हैं कैसे जाती है वो छोड़ के मुझे 6 महीने बाद। और ऐसा कह के वो स्माइल करती है, फिर वो उठ के रेडी हो जाती है और अपनी माँ से कहती माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती कि लेकिन सांझ ने कहा कि तू तू आज घर पे ही आराम करेंगी। तो प्रेरणा कहती माँ आपको पता है ना वो मेरी ज़्यादा ही फिक्र करती है। मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ ऑफिस जाके ओके, मैं उनसे पहले आ जाऊँगी। तो नंदिनी जी कहती ठीक है। तो प्रेरणा चली जाती है ऑफिस। अब वो ऑफिस बहुत दिनों बाद आई थी तो बहुत सारा उसका काम जो था वो पेंडिंग था, तो वो अपना काम शुरू कर देती। प्रेरणा ऐसी थी भाई, वो अपने अगर काम में आ जाए प्रोफेशनली वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, और उसे कोई भी काम ऐसे मतलब अच्छा था उसका। जो भी काम था वो टाइम पे था, और अब वो घर पे थी इसकी वजह से बहुत सा काम जो था उसका पीछे पड़ गया था, तो वो सब कंप्लीट करने में लग जाती है। तो ऐसा करते करते उसे रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता। वो पूरा दिन सबको यहाँ से वहाँ से वहाँ ये फाइल वो फाइल भगा रही थी। और घर पे दिखाते सांझ जो है वो शाम को ही घर आ जाती है। तो वो जब कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रेरणा वहाँ पे नहीं थी। तो वो नंदिनी जी से पूछती कि प्रेरणा कहाँ है माँ? तो वो बोलती कि वो तो ऑफिस चली गई। तो सांझ कहते लेकिन वो ऑफिस क्यों गई है? उन्हें तो रेस्ट करने की ज़रूरत थी ना। तो नंदिनी जी कहती है वो किसी की बातें सुने तो ना, तुम क्लिनिक क्या चली गई, वो ऑफिस चली गई। तो जो सांझ है वो प्रेरणा को कॉल लगाने लगती है। तो एक रिंग जाती दो रिंग जाती, लेकिन प्रेरणा तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो सांझ जो है वो आदि को फ़ोन करती है, तो आदि फ़ोन उठा लेता है। तो सांझ कहती है कि प्रेरणा कहाँ है? तो आदि कहता है भाभी अच्छा हुआ आपने फ़ोन उठा लिया, आपको पता है दी कब से आई ना, इतना काम करवा रही है, इतना काम कि आपको क्या बताऊँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो सांझ कहती है कि मैंने कहा कि प्रेरणा कहाँ है? तो कहता है प्रेरणा दी यहीं पे है अपने केबिन में। तो कहती जाओ उसके पास वो फ़ोन दो। तो आदि कहता है ओके। तो आदि आता है और प्रेरणा को फ़ोन देता है कि लो बात करो। तो प्रेरणा कहती है देखो माँ का फ़ोन हो तो उन्हें बता दो मेरे पास बहुत काम है, तो अभी मैं बात नहीं कर सकती ओके। तो ऐसा कह के वो अपना काम करने लगती। तो आदि फ़ोन कान को लगाता है और कहता है कि सुना ना आपने क्या कह रही है वो बात नहीं कर सकती, वो बिज़ी है। तो सांझ कहती फ़ोन स्पीकर पे डालो। तो आदि कहता है लेकिन, तो सांझ कहती मैंने क्या कहा? तो आदि कहता है ओके। तो फ़ोन स्पीकर पे डाला जाता है। तो फिर से आदि प्रेरणा की तरफ करता है। तो प्रेरणा कहती क्या? तभी सामने से आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने के लिए। तो जैसे ही प्रेरणा सांझ की आवाज़ सुनती प्रेरणा रुक जाती।
और कहती कि वो मैं बस कुछ ऐसे ही मतलब चक्कर मारने आई थी ऑफिस। तो सांझ कहती तो हो गया तुम्हारा टहलना ऑफिस में? तो प्रेरणा कहती हाँ मतलब हाँ हाँ थोड़ा सा। तो सांझ कहती तो तुम घर कब आ रही हो? तो प्रेरणा कहती अभी थोड़ा वक्त है। तो सांझ कहती मुझे तुम 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में घर में चाहिए, ओके? तो प्रेरणा कहती लेकिन मेरी बात। तो सांझ जो है वो फ़ोन रख देती है। तो आदि स्माइल करने लगता है। तो प्रेरणा कहती है उसकी तरफ फाइल मार फेंक के तूने क्यों फ़ोन उठाया उनका? तो आदि कहते अरे भाभी है मेरी, फ़ोन उठाना पड़ेगा ना। तो प्रेरणा कहती हाँ भाभी, अब ये सब समेट लेना, मैं जा रही हूँ। और वो ऑफिस से जाने लगती। तो आदि कहता है भाई मैं ये इतना सब कैसे समेटूंगा? तो प्रेरणा कहती फ़ोन कैसे उठाया गया? उन्हीं हाथों से, अब ये सब समेट लेना है, ठीक है? और वहाँ से चली जाती। और वो ड्राइवर को कहती भैया घर चलिए। तो ड्राइवर घर की तरफ गाड़ी ले लेता है। अब घर पहुँचती है तो वो थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाती। तो शान जो है वो हॉल में ही खड़ी थी अपने हाथों को फोल्ड किए। तो प्रेरणा घर के अंदर आती तो रो जाती और कहती पढ़ी पढ़ी पढ़ी। अंश भी कहता है पढ़ी। तो वो दोनों बच्चों के पास आके झुक जाती और कहती और दोनों को अपनी बाहों में लेकर कहती आप दोनों सोए नहीं? तो जो रू है वो कहती कि हाँ अभी हमें सोना ही है, हम खाना खा लिया, अब हम सोने वाले हैं। आप कहाँ थी? तो वो कहती मैं थोड़ा ऑफिस में काम। तो जैसे वो काम कहती तो सांझ की तरफ उसकी नज़र जाती जो हाथ फोल्ड किए खड़ी थी। तो कहती मैं तो ऑफिस घूमने गई थी। तो वो कहती ऑफिस घूमने? ऑफिस कोई घूमने की जगह है? तो कहती हाँ मेरे लिए तो है, ऑफिस ही है। तो जो रू है ओके। तो रू को और जो अंश है उन्हें एक चॉकलेट देती और कहती जाओ सो जाओ। तो दोनों कहते ओके। तो प्रेरणा जो है वो धीरे धीरे सांझ के पास आती डरे डरे और कहती कि सांझ। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ बना, और कुछ बहाना बनाया है तुम्हें? तो प्रेरणा कहती अरे मैं बहाना कहाँ बना रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि जो आदि है ना उसने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा कि दी मुझे हेल्प कर दो थोड़ी सी, इसलिए मैं बस वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करने गई थी, थोड़ी सी ही। तो सांझ कहती ओ अच्छा, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए सुबह जाकर रात के 9 बजते हैं। तो प्रेरणा कहती है अरे बाबा वो अब मैं इतने दिनों से ऑफिस नहीं गई थी ना, तो सब लोग मेरी राय पूछ रहे थे, मेरी मतलब मैं कैसी हूँ ये पूछ रहे थे, तो उसमें वक्त चला गया। तो वो मतलब बहाने ही बनाई जा रही थी। तो सन जो है वो कहती कि मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बस ये चाहती थी कि घर वाले मुझे बोले कि मैं तुम्हें घर बुला लूँ, इसलिए मैंने बुला लिया, और कुछ नहीं। और ऐसा कह के वो चली जाती है। तो जब वो ये ऐसा कहती कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और घर वाले चाहते थे इसलिए, तो प्रेरणा को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, कि सांझ मतलब किसी और के लिए ये कर रही, अपने लिए उसने फ़ोन नहीं किया प्रेरणा को। तो जब सांझ ऊपर चली जाती है तभी नेहा जो है वो आ जाती है और कहती है क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? तो सांझ बस इतना कहती और कुछ नहीं कहती। तो नेहा कहती ओह तो सांझ ने डांटा तुम्हें? हाँ वो जब घर पे आई थी तो तुम नहीं है ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई थी और बहुत गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि उसने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था ना। तो प्रेरणा जो है वो नेहा की तरफ देखती और कहती क्या वो नाराज़ हो गई थी मैं घर पे नहीं थी तो नेहा कहती हाँ, और इसीलिए तो उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और तुम्हें फ़ोन किया कि तुम घर पर आ जाओ। तो नेहा की बातें सुन के प्रेरणा कहती तो मतलब उन्होंने खुद फ़ोन किया था, उन्हें किसी ने कहा नहीं था? तो नेहा कहती उन्हें कौन कहेगा, क्योंकि सबको तो पता है कि तुम तो आने नहीं वाली हो। तो उसने खुद ही फ़ोन किया था। तो जब ये सुनती प्रेरणा उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी। तो नेहा कहती क्या हुआ तुम्हें? तो कहती कुछ नहीं, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है इसलिए। तो नेहा को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो कहती ठीक है। तो प्रेरणा स्माइल करके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तो जब वो अपने कमरे में पहुंचती तो वो देखती कि सांझ जो है वो वॉशरूम में चली गई है कपड़े चेंज करने के लिए, और रू जो है वो बेड पे बैठे अपना कुछ काम कर रही है। प्रेरणा आके बैठ जाती है और कहती है रू क्या कर रही हो? तो रू कहती है कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। तो जो प्रेरणा है वो कहती है अच्छा ठीक है क्या कर रही हो दिखाओ। तो वो ऐसे देख के उसे कुछ बातें बोल रही थी। तभी सांझ आती है और प्रेरणा की तरफ देखती है और
फिर देखकर नीचे चली जाती। तो प्रेरणा कहती है आपकी मम्मा गुस्सा है क्या? तो रू कहती पता नहीं, मम्मा आजकल गुस्सा ही रहती ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है। तो प्रेरणा कहती ओ अच्छा ठीक है। तभी प्रेरणा कहती ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तो वो कहती अब आपको कहाँ जाना है रेडी होके? तो प्रेरणा कहती अरे मेरा कहने का मतलब है नी कपड़े चेंज करके आती हूँ, ठीक है फ्रेश होके आती हूँ। तो वो कहती ओके। तो बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। और आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बी लव्ड आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।